तो हम यहाँ शैतान नहीं आई। देखो हम लोग क्या पढ़े बाबू, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको एकदम तीन चीज पे एकदम कमांड करना, तीन चीज पे एकदम कस के पकड़ लेना। तीन चीज को कौन कौन सा सर? वोल्टेज को, करंट को और रेसिस्टेंस को। वोल्टेज को, करंट को और रेसिस्टेंस को, ये तीनों को कस के पकड़ लेना है ना। ठीक। तो VIR, इसी के बीच में एक रिलेशन होता, इक्वेशन होता। क्या इक्वेशन होता है सर? VIR बराबर, तो V बराबर क्या होता? IR होता। ये कौन दिया? हम दिए नहीं। कौन दिया? ओम्स दिया। इसीलिए क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं ना। तो ओम्स लॉ आपको कल बताए थे क्या होता है ना। ओम्स लॉ ने क्या किया बाबू, है ना, एक सेटअप इस तरह से तैयार किया है ना। और इसमें क्या किया बाबू, वोल्टेज को वैरी किया तो करंट मेरा क्या हुआ? वैरी किया। लेकिन जो वोल्टेज और करंट वैरी होता है बाबू, उसको जब रेशियो निकालते हैं, V/I की रेशियो निकालते हैं, तो हर एक केस में क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आता है। हर एक केस में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ हो आ सकता है ना, डेसिमल में कुछ भी आ सकता है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसी को ओम्स ने क्या नाम दे दिया? रेसिस्टेंस नाम दे दिया। कैसे किया गया? वीडियो दिखाते हैं ना, है ना। तो कुछ नहीं किया गया यहाँ तक, ये सिर्फ खाली लिखतेचर लिखा हुआ। मतलब क्या है सर? कुछ नहीं है। एक हम लोग क्या, ये सर्किट है, ये क्या है? सर्किट है। तो सर्किट से एक वोल्टेज से सोर्स कनेक्टेड है, बैटरी वगैरह, है ना। अब यहाँ से करंट चलेगा, तो करंट को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? एमीटर चाहिए। आपको एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में पहले बता चुके हैं। एमीटर कैसे कनेक्ट, क्या करंट मेजर, ये एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट को। तो एमीटर को आगे आपको हम पढ़ाएंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो एम मीटर को सर्किट के साथ कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। जैसे यहाँ से तार निकला तो ये है ना, ये हो गया, ये एमीटर हो गया, फिर इधर से ऐसे निकल गया, तो ये सीरीज में ना, एक ही लाइन में ना, करंट बंटवारा नहीं ना हो रहा है, तो उसको हम लोग सीरीज कहेंगे, है ना। तो एमीटर, ए अनुज बाबू लाइट ऑन करो। हाँ, ए अनुज शैतान लाइट ऑन करो, अंधेरा में सब अथी किया। तो एम मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। आगे यहाँ पे कोई एक रेसिस्टर ले लिया। रेसिस्टर कहने का मतलब बल्ब वगैरह ले लो। अरे शैतान यहाँ पे कुछ हो ले लो। रेसिस्टर की जगह यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं? कुछ एक बल्ब वगैरह ले सकते हैं, इस तरह से, है ना। बल्ब ले सकते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट होगा ना, बल्ब में फिलामेंट होता है ना जी। तो जो फिलामेंट होगा उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो उसी फिलामेंट को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ना। बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट देखो ना, 100 वाट वाला में बाबू नहीं देखा जी? जहर खा के मरे दिन हो गया बोला। 100 वाट वाला बल्ब आप लोग देखे भी नहीं होगा, ये सब शैतान बड़ा ना हो गया सब, है ना। सब बड़ा बड़ा बच्चा अब हो गया, ये सब हाइब्रिड है, नयका जनरेशन वाला सब LED देखता है। सर आपके ऐसे पास है क्या? ऐसे दान आनंद, शैतान दूधू को कनेक्टेड करके कंफ्यूजन खाली कैले। नेक्स्ट बाबू, ये पहले बाबू आप लोग के दादा के पापा के, है ना, नाना के नानी के समय में ऐसा बल्ब आता था। अब ना आप लोग देखते हो बाबू LED बल्ब, ई वाला बल्ब देखते हो, है ना। कौन वाला? ऐसा का वाला बल्ब देखते हो बाबू, ये वाला देखते हो कि नहीं, है ना। तो ये अब का बल्ब है। पहले के समय में ऐसा बल्ब आता था। कैसा आता था? ऐसा वाला बल्ब आता था, है ना। ये वाला बल्ब आता था। ये आप लोग देखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होगे तो दर्शन कर लो, है ना। ये सब दुर्लभ चीज है, आने वाला समय में नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इसमें अंदर तार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो फिर भी देखो। अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तार दिखाई दे रहा है। अरे मेरे लाल, इतना अच्छा तो अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तार जी? हाँ सर, अंदर तो तार दिखाई दे रहा है। तो वो जो तार दिखाई दे रहा है वो फिलामेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे ना, फिलामेंट कहेंगे, है ना। तो वही उस फिलामेंट में करंट जाएगा, तो हर आपको बताए थे कि हर एक फिलामेंट का क्या होगा? अपना एगो रेसिस्टेंस होगा, है ना, रेसिस्टेंस होगा। तो वही यहाँ पे इस रेसिस्टर ना, फिलामेंट के रेसिस्टर को दिखाया गया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। अब बाबू यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, उसको हम लोग कैसे कनेक्टेड करेंगे, है ना। उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? वोल्टेज को नापने के लिए हमको क्या चाहिए? वोल्ट मीटर चाहिए। क्या चाहिए? वोल्ट मीटर चाहिए। ध्यान, वीडियो ऑन करो। तो ये वोल्टेज को हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ से दो टर्मिनल, यहाँ से, है ना, ये तार होगा ना, तो यहाँ से बाबू क्रॉस कर दिए, यहाँ थोड़ा सा छिल के इधर से एक वोल्ट मीटर का दो टर्मिनल है, इधर से कनेक्ट कर दिए, ठीक। यहाँ से करंट गया। ये क्या है बाबू? ये जो बैटरी देगा भोला, आगे बता रहे, बैटरी देगा फिक्स वोल्टेज देगा। अब हमको वोल्टेज चेंज करना,
तो यहाँ से ये स्लाइडर को घसकाएंगे और इधर उधर करेंगे ना, तो ये क्या होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रिहोस्टेट, आर एच हो गया, ये क्या हो गया, रिहोस्टेट हो गया। मैंने रसिस्टर है, वेरिएबल रसिस्टर है, वीडियो दिखा रहे हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, इधर उधर घसकाएंगे रियोस्टेट को, तो मेरा क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, है ना, कैसे कैसे बेचारा किया होगा ओम्स वे। कॉपी पे नोट कर लेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। वोल्ट मीटर से मेरा वोल्टेज मीजर होगा और एम मीटर से मेरा करंट मीजर होगा। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आए ना, उसको लिख लेंगे। मान लो 1 वोल्ट आ गया, करंट नाप लिए, यहाँ पे करंट देखे आंख खोल के, तो मान लो 0.2 एम्पियर का करंट आया। तो वोल्टेज अपॉन करंट V बटा आई, वोल्टेज को वोल्ट से मीटर से नापेंगे, एम मीटर करंट को एम मीटर से नापेंगे, यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। तो वोल्टेज बटा आई करेंगे। ओम्स लॉ कल आपको बताए थे ना बाबू, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। तो V बटा आई बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा। यही ना कल बताए थे, जहर खा के मरने वाला दिन हुआ, V बटा आई क्या होगा, आर होगा। तो वोल्टेज 1 हो गया, एम मीटर से रीडिंग 0.2 हो गया, 1/0.2 कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर अगला वोल्टेज मेजर किए, है ना, 5 6 7 को इस तरह से करेंगे, है ना। तो मान लो 2 वोल्ट आ गया, वोल्ट मीटर में देखे 2 वोल्टेज आ गया, करंट कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो 2/0.4 करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर बाबू मान लो तीसरा रीडिंग किए, है ना, 3 बार इसको घसकाएं, कैसे घसकाएंगे, इसको स्लाइडर को घसकाएंगे, अभी वीडियो दिखा रहे हैं, स्लाइडर को घसकाएंगे। तो स्लाइडर को घसकाएंगे तब वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। मान लो 3 वोल्ट हो गया, करंट कितना हो गया, 0.6 एम्पियर, 3/0.6 कितना, 5 हो गया। तो हमेशा बाबू जितना जितना ये स्लाइडर को घसका रहा है, तो देख रहा है V बटा आई के रेशियो हर एक केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या गुनगुन ऑन करो जी, ये ज्योति बाबू कैमरा डाउन कीजिए, शैतान। ए आनंद कैमरा डाउन कर बाबू, खाली सब छाते देखते रहता है। ऐसो बाउंड कर बाबू, शुभ, ठीक। तो वोल्टेज बटा आई की जब भी वैल्यू निकाल रहा, एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, देखो हमेशा 5 से आ रहा। डिफरेंट डिफरेंट मान लो दूसरा वोल्टेज भी लेगा, तो हमेशा क्या होगा, V बटा आई के एक सेटअप के लिए, एक बार एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लिया एक डाटा के लिए, V बटा आई जब भी निकाल रहा है ना बाबू, है ना, तो हमेशा क्या आ रहा, फिक्स आ रहा है। एक मैजिक है कि नहीं है, आप यहाँ पे वोल्टेज कितना हो घटाओ बढ़ाओ, करंट भी क्या करेगा, उसी रेशियो में घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक मैजिक वाला बात नहीं हो गया, है ना। हम वोल्टेज को कितना हो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, करंट भी उसी अनुपात में अपने से घट रहा है बढ़ रहा है। आज जब देख रहे हैं V बटा आई निकाल के, तो एगो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ऐसे इसका वैल्यू अलग अलग आना चाहिए था ना, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या आना चाहिए था, अलग अलग आना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना। V बटा आई यहाँ से क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, बेचारा ओम्स का दिमाग ठनक गया। ऐसे काहे हो रहा है, हम वोल्टेज को बढ़ा भी रहे हैं, है ना, घटा रहे हैं, लेकिन V बटा आई की रेशियो बार बार निकाल रहे हैं डिवाइड करके, तो हमारा एक के चीज आ रहा है। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा, है ना। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो उसने बोला बोला उसने ओम्स ने बोला कि जैसे जैसे वोल्टेज हम लोग वैरी करेंगे, करंट मेरा क्या होता है, बदलता है। जैसे जैसे यहाँ पे बाबू रियोस्टेट को घसकाएंगे आगे पीछे, तो है ना, तो रियोस्टेट घटाएंगे तो वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज चेंज होगा तो उसी रेशियो में करंट क्या होता है, चेंज होता है ना। तो दोनों क्या होता है, सेम रेशियो में चेंज होता है। मतलब बाबू V बटा आई हमेशा क्या आएगा, एगो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। V बटा आई हमेशा, अरे जैसे बदलेगा तब ना, यहाँ मान लो कभी 5 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है ना, तो उस केस में कहते हैं वेरिएबल आता है। लेकिन नहीं, V बटा आई हमेशा क्या आ रहा है, एगो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, 5 6 6 जो जो भी आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू है। और यही कांस्टेंट जो वैल्यू आया, ओम्स ने इसको क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, रेसिस्टेंस नाम दे दिया, है ना, रेसिस्टेंस नाम दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, है ना। तो कल आपको ओम्स लॉ बता दिए थे, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप वेरिफिकेशन है, तो कुछ नहीं किया गया, है ना। यही सब है बाबू, है ना। यही सब बात जितना भी बताया उसी को इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है सर, इंग्लिश में लिखल है, शांति से समझना। Ohm's law verify performing simple experiment, है ना बाबू। The principle is expressed बाबू, है ना, experiment is that वो changing the resistors in the circuit। रेसिस्टर को हम लोग क्या करें, है ना, चेंजिंग करेंगे बाबू। चेंजिंग द रेसिस्टर, ये रेसिस्टर हो गया, है ना, इन द सर्किट बाबू, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के सर्किट को कैसे, ये रियोस्टेट है, क्या रियोस्टेट, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं ना। कैसे कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ना। अभी आपको ये सिर्फ समझा दिया है, उसके बाद दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
है ना बाबू, वेरिएबल रेसिस्टेंस। द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, है ना बाबू, फॉर ईच वैल्यू इज इन द रेसिस्टेंस, है ना। तो करंट और पोटेंशियल क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट बोला, एमीटर को कैसे कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना, आज कसम खा के आज से याद रखो, किसी भी सर्किट में, है ना, हम लोग ऐसे कसम खाओ, हम लोग कसम खाते हैं कि किसी भी सर्किट में एम मीटर जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्टेज जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। दो वर्ड याद रखो, बाकी फिर अगला टॉपिक आएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें बताएंगे कैसे हम पहचानेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। अभी आप लोग इतना याद रखो कि किसी भी सर्किट में हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में जब भी जीवित रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, तब तक जब भी एमीटर को जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ेंगे पैरेलल में ही जोड़ेंगे। इसके सिवा कोई दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। यूनिवर्सल सच्चाई है, यूनिवर्सल सच्चाई, है ना। इस बात को याद रखना, है ना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, है ना, कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है और, है ना, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है ना। ठीक, इस बात को याद रखना। अब हम पहचानने ले बताएंगे कैसे सीरीज होता है, कैसे बताएंगे, है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट, सर्किट इन द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द क्या बाबू, रेसिस्टर्स, है ना, और अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ द रेसिस्टर्स, क्या बाबू, मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। हम रेसिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसी के अनुसार मेजर कर करके बाबू क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे। अब टेबल तैयार करेंगे तो V बटा I की रेशियो निकालेंगे, तो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। नेक्स्ट, ये ग्राफ समझना। तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज है और करेंट है, तो इसको ग्राफ जब ड्रा किया गया वो, है ना, ग्राफ आपको बताया था ना जी। मान लो वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखते हो, इधर वाला एक्स एक्सिस होता है, करंट मेरा क्या होता है, बाई एक्सिस होता है ना? तो इसका ग्राफ आप लोग को सीखना। मान लो वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट पे करंट कितना है, 0.2 एम्पेयर आया, है ना। जैसे यहाँ से 1 वोल्ट इधर लेंगे, 0 पॉइंट इधर, तो इधर यहाँ पे कहीं मिलेगा। 1 वोल्ट इधर करो ना जी, 0.2 को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे मिलेगा। फिर वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट हो गया। तो 2 वोल्ट, है ना, वोल्टेज बाबू उल्टा हो गया जी। अरे शैतान, एमीटर का रीडिंग कितना है, 0.2 ना बाबू, यहाँ पे उलट गया भोला, है ना। नीचे क्या वोल्टेज है, उलटा हो गया भोला, वोल्टेज 1 2 3 वोल्ट ना है भोला। हाँ सर। और नीचे यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितना लिख दिया, 0.2 0.2 0.246 लिख दिया ना, तो यहाँ से कैसे इसको करोगे। अभी ग्राफ मिटाने से बढ़िया बाबू इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप, है ना। यहाँ 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है सर, वोल्टेज है ना बाबू। 1 2 3 4 5 क्या है, वोल्टेज है। 0.24 0.4 0.6 0.8 क्या है, करेंट है ना। तो करंट इधर है तो हमने वोल्टेज वाला का करंट लिख दिया, करंट वाला का वोल्टेज लिख दिया, है ना। तो आप चाहो तो इसको अगर करंट रहने दोगे तो करंटे रहने दो, थोड़ा सा इसको चेंज करो, या तो ग्राफ फिर से ड्रा कर लेना, है ना। इस ग्राफ को फिर से आपको ऊपर में फिर से ड्रा करके बताते हैं, रहने दो भी, ग्राफ फिर से ड्रा करके बताएंगे, है ना। इसको भी रहने दो। ये डाटा चेंज हो गया, है ना बाबू। कैसे सर, अरे शांति से समझो, देखो वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो हमने वोल्टेज को 0.2 नीचे वाला वोल्टेज ले लिया, है ना। तो या तो ये वोल्टेज को करंट बनाओ, करंट को वोल्टेज बनाओ, नहीं तो फिर से ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, फिर से ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना। तो जब इसका बाबू वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसमें भी बहुत सारा चीज सीखना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आता है बाबू, तो V बटा I जब भी कोई अगर कांस्टेंट चीज रहेगा तो उसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट ही आता है। V बटा I का जब रेशियो निकालेंगे, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा तो ग्राफ मेरा क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन आता। तो यहाँ से बाबू प्रूफ होता है बोला, है ना, दिस वेरीफाई करता है बाबू कि V बटा I का ग्राफ हम लोग जब ड्रा किए हैं तो मेरा क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ सर, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ आता है तो ये दोनों जो एक्स एक्सिस बाई रेशियो बाई एक्सिस जो वैल्यू होता है उसका रेशियो निकालोगे, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा, है ना। देखो इसको कैसे सेटअप करा किया जाता है ना, सेटअप इसको बाबू थोड़ा सा इस तरह से किया जाता है, शांति से समझना। ठीक है, उसका ग्राफ हम फिर से आपको ड्रा करेंगे। इसका जो सेटअप है बोला, जिंदगी जी रहा अनुज।
ए अनुज बोला, हाँ सर। जिंदगी जी रहा ना जी। नहीं सर। हाँ बाबू, नहीं जीना अभी 2-3 साल नहीं जीना है जिंदगी, खाली ऐसे ही अपना काम काम से मतलब रखिए। जिंदगी जीने का मतलब होता है बाबू ये नहीं, खाना पीना नहीं। जैसे होता नहीं, बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इस मौज वाला जिंदगी, जैसे पढ़ना लिखना नहीं है, कोई इधर घूमने गया, कोई उधर लफा डुगी करने गया, वो सब नहीं जीना है। है ना, जो नेसेसरी है वो तो काम करना है बाबू, जैसे खाना पीना, ये सब तो नेसेसरी चीज है। बाकी आलतू फालतू नहीं। देखो बाबू कैसे है, अगर आप 6 में होते भोला, तो न्यूटन्स लॉ को हम लोग ऐसे समझाते, कैसे समझाते हैं। आप लोग 10 में हो तो 10 वाला पढ़ाई समझो। देखो, अगर आप 6 में होते भोला, ठीक है ना, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ को कैसे समझाते, इस तरह से समझाते, शांति समझो। है ना, एक बच्चा वाला है, मान लो 6-7 में होगा, दोनों का मोटो एक ही है ना, दोनों का मोटो एक ही है, समझाने का तरीका क्या थोड़ा अलग है। क्योंकि मान लो 6 का बच्चा है, अब उसको बाबू आमीटर रेयोस्टेट समझाएंगे, उलझा जाएगा। तो देखो, ओम्स ने क्या किया, सिंपल सर्किट अगर समझोगे, तो ये वायर है, ये क्या है, वायर है, ठीक। ये एम मीटर है, ये सेल है, ये स्विच है, और ये बल्ब है। इतना सारा दिखाई दे रहा है। ये ज्योति जिंदगी का जी रही जी, ज्योति वीडियो ऑन करो जी। ये ज्योति, अभी तो इसको कूटेंगे। अब क्या किया ओम्स ने, क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते चलो। तो पहले एक सेल मान लो कनेक्ट करेगा, बल्ब थोड़ा कम ग्लो किया। फिर जैसे यहाँ पे 2 सेल कनेक्ट करेंगे, बल्ब थोड़ा ज्यादा ग्लो किया। 3 सेल कनेक्ट करेंगे, बल्ब क्या हुआ, ज्यादा ग्लो कर दिया। तो आखिर ज्यादा ग्लो क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक यही बताया बाबू। जैसे जैसे बैटरी यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, तो इसमें करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और करंट बढ़ते जाएगा तो जो बल्ब बाबू ग्लो करने का पावर वो क्या करेगा, धीरे धीरे ज्यादा ग्लो करते जाएगा। तो इसी पे उसने कंक्लूजन निकालना कि किसी भी सर्किट में बाबू बैटरी बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। बैटरी को ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इस जो पाथ आपका है, इसमें करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक। तो इसी के फलस्वरूप उसने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, ठीक। नेक्स्ट थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना। देखो शांति से समझो। हाँ, थोड़ा 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 बस है, थोड़ा सा पॉज 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 पॉज। हाँ समझो, समझो 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 समझो। इस तरह से क्या किया, कनेक्शन सेटअप किया। ये बल्ब है, यहाँ पे कोई गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो ये बल्ब के साथ पैरेलल नहीं है बाबू। तो बल्ब का इधर वायर है ना, तो यहाँ से थोड़ा एगो वायर काट कर लो, एगो इस साइड से वायर कट कर लो। अब वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होगा, यहाँ पे दोनों कनेक्ट कर दो। तो बल्ब के साथ वोल्टेज को, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, क्यों सर, वोल्टेज नापने के लिए। यहाँ एगो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एम मीटर है, ये क्या है, एम मीटर है, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या आपका स्विच है। और नीचे बाबू थोड़ा सा बाबू, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैटरी दिखाई दे रहा। अब जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एम मीटर से करंट लेगा, एक टेबल बनाएगा, इस तरह से जैसे टेबल बनाए थे, वोल्टेज करंट का टेबल बनाएगा, V बटा आई निकालेगा। तो हर एक केस में कितना आएगा, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा। फिक्स वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वो सेटअप पे डिपेंड कर, कभी 5 आएगा, कभी 4 आएगा, लेकिन एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब उसका जब ग्राफ बना बना कर देखा गया, तो ग्राफ मेरा कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया, है ना। देखो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एम मीटर है, मिली एम्पियर है ना जी, ये आपका एम ए बताए थे बाबू, कैसे पहचानेंगे एम मीटर वोल्ट मीटर को। ये क्या है, एम मीटर है, क्यों सर, क्योंकि ए लिखा हुआ है, तो ये करंट नापेगा, है ना। यहाँ से ये बाबू डिफ्लेक्ट होगा ना, ये नीडल जी, ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगा ना, नहीं दिख रहा है जी, अरे मेरे शैतान जहर खा, ऐसे नीडल धीरे जैसे करंट फ्लो करेगा, तो ये गाड़ी वाला कैसे होता है, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ से हमको करंट पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये स्विच वगैरह है ना। तो बच्चा को समझाना रहेगा तो इस तरह से हम लोग समझाएंगे, आप लोग को थोड़ा सा अलग ढंग से समझना। ये भी लिखल है, क्या वोल्टेज है ना, वोल्ट में नापेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, नीचे क्या है, सेल है, यहाँ पे क्या है, सेल है। ये आपका स्विच हो गया, जूम कर करके बताया गया।
ऑन हुआ, करंट फ्लो हुआ, स्विच ऑन किया, देखो करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है। अभी एगो सेल कनेक्टेड है, ठीक, यहाँ से देखो मिली एम्पेयर से है ना, वो मिली एम्पेयर एमीटर है, यहाँ से करंट मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ से वोल्टेज मेजर किया, है ना। एक टेबल बना दिया, एमीटर वोल्ट मीटर भी बटा आई का रेशियो। देखो अब दो गो सेल लाया, कै गो सेल लाया, दो गो सेल लाया, तो वोल्टेज बढ़ गया। फिर भी बटा आई का है ना टेबल बनाएगा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक, तो भी बटा आई का फिर से टेबल बनाओ। ठीक, फिर दो सेल के बाद क्या लाएगा, तीन गो सेल लाएगा, तीन गो क्या लाएगा, सेल लाएगा। ये देखो थोड़ा सा करंट बढ़ा ना जी, पहले जीरो पे था, वोल्टेज बढ़ गया, है ना, यहाँ से वोल्टेज बढ़ गया। करंट, ये एमीटर से करंट भी रीडिंग कर लिया, मान लो 20 एम्पेयर का करंट है, 20 वोल्ट की बैटरी है ना। ठीक, यहाँ से मेजर किया तो आपको क्या आ गया, भी बटा आई का हमेशा क्या करेगा, रेशियो। अभी तीन गो बैटरी ले आओ, कई गो लाया, तीन गो लाया, तो बैटरी बढ़ाते जाओगे, तीन गो से चार गो लाया। बात बात समझो, पहले एक गो सेल किया, वोल्टेज नापा, करंट नापा, एक टेबल बनाया, दो गो बैटरी लिया, फिर वोल्टेज या करंट मेजर किया, वोल्टेज को मेजर करेगा वोल्ट मीटर से, करंट को मेजर करेगा एमीटर से। फिर उसके बाद तीन गो सेल लिया, फिर चार गो सेल लिया, ऐसे करके बेचारा ओम्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते गया। तो भी बटा आई डिवाइड करके निकाला, वोल्टेज बटा आई तक क्या आएगा, सारे केस में एगो फिक्स वैल्यू आ गया। तो वही फिक्स वैल्यू को क्या कहा गया, ओम्स लॉ कहा गया, है ना, ओम्स कहा गया। तो ये बच्चा वाला सेटअप है, सिक्स में इस तरह से, है ना। आप लोग को टेंथ में हो, है ना, टेंथ में बोला था, टेंथ का टेंथ की तरह समझो, ऐसे बनाओगे स्कूल वाला टीचर काट देगा, है ना, क्योंकि बाबू उसमें रियोस्टेट वगैरह यूज है ना। एक्चुअल यही है, सिनारियो यही होता है, सिनारियो क्या होता है, यही होता है, इस तरह से आपका क्या जाता है, करंट फ्लो होते रहता है ना। नेक्स्ट समझना, ठीक, है ना। है ना, करंट फ्लो हो रहा है, मेजर कर रहा है, वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज देखेगा, यहाँ से करंट देखेगा, यहाँ से एक टेबल ड्रा करेगा, ठीक। देखो इधर वोल्टेज रख लो, इधर क्या रख लो, करंट रख लो। तो जब एक ग्राफ ड्रा करेगा तो ये ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन अगर जब भी ग्राफ आता है तो हम लोग कहेंगे वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर कि ओम्स लॉ मेरा क्या करता है, भी बटा आई जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं ना। तो ये बच्चा वाला हो गया, ये सेटअप समझ में आ गया। एक्चुअली यही सेटअप है, वोल्टेज बदलना है, एगो से देखो कितना अच्छा सेटअप दिखाएगा। एक वोल्ट एक बैटरी लगाओ, एक बार में, दो बार में दो गो, तीसरा बार में तीन गो, चौथा बार में चार गो लगाओ। और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करो, है ना। मेजर क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग अपने देख के लिख लेना है, इधर एमीटर से ये करंट लिख लेना है, टेबल ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है, स्ट्रेट लाइन आएगा, हो गया वेरीफाई, ओम्स लॉ हो गया वेरीफाई, ठीक। तो ये आपका है बाबू, है ना, यही आपका है बच्चा वाला, क्लास 6 वाला, है ना, ठीक। यही ओम है, जॉर्ज सिमोन ओम है ना। 1827 ईस्वी में बाबू पैदा उदा लिया होगा, चाहे मरा होगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट भोला बाबू, तो ये हमको नहीं करना, हमको बाबू ये वाला करना है, कहाँ गया, ये बच्चा वाला था, दोनों का एक्चुअल पर्पस वही है। कहाँ गया जी, हाउ टू कनेक्ट एमीटर अल्टरनेटिंग X2 ओम्स लॉ, ये क्या जी, ये ओम्स लॉ बाबू, ये का, हाँ बाबू ये लगता है, हाँ देखो कैसे ओम्स लॉ, आप लोग को ई वाला पढ़ना, शांति समझ, सारे इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं। दिखाई दे रहा, देखो ये लिखल है, दिखाई दे रहा, तो एम मीटर हो गया, इधर आपका वोल्ट मीटर हो गया। वोल्टेज हमको देने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। पहले आप लोग बाबू, आप लोग पापा से पूछना, है ना, पहले के समय में बाबू बड़का वाला टीवी आता था, तो ओरा चलाने के लिए क्या होता था, स्टेबलाइजर होता था, है ना, उसमें वोल्टेज हम लोग है ना कट 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 करते थे। पहला मेरे पास होगा अभी पुराना, है ना, सारा चीज हम लोग रखते, फेंकते नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते, घुमाते थे, कट 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 करके। पहले पूछना पापा, जैसे जो टीवी चलता था तो बड़ा वाला एक इक्विपमेंट होता था, उसको क्या करता है, स्टेबलाइजर करता था, वो वोल्टेज को क्या करता था, वायरी करता था, है ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बब्बू, समझते चलना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो दिखाते हैं, हाथ हटाओ जी। चलो समझो अब यहाँ पे जो आपको सारा सेटअप दिखा है वही यहाँ पे अवेलेबल है।
ये आपका वोल्ट बैटरी है ना, बैटरी एलिमिनेटर हो गया, चाहे वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ये आपको यहाँ पे खुटी है ना, तो इसको ऐठोगे, जितना ऐठोगे उतना क्या होगा, वेरिएबल वोल्टेज आ जाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट इसको हम लोग रिहोस्टेट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, रिहोस्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर स्लाइडर लगा होता है, इसको स्लाइड करोगे तो वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। वोल्टेज क्या होगा, अरे सनकन होता है रिहोस्टेट। एक बार और भी दिखाए थे शैतानी सबको, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। बल्ब कहाँ जल गया जी साहब उसने। देखो रियोस्टेट क्या होता है भोला, रियोस्टेट इमेज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, रियोस्टेट है ना। तो ये ऊपर स्लाइडर होता, इसको स्लाइड करेंगे बाबू मेरे, ये इसको स्लाइड करेंगे ना, ये वाला ऊपर को, तो क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। वोल्टेज क्या होगा, चेंज, रेसिस्टेंस चेंज होगा। इसको स्लाइड करेंगे, रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। एगो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वायर को, एगो ई ठुठिया में कनेक्ट करेंगे। एगो यहाँ पे एगो टर्मिनल आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो आग से यहाँ पे, तो वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे एगो ये नॉब है ना, और यहाँ से इसमें से करंट पास होते है, वो यहाँ से निकालेंगे, वो कहाँ निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, है ना, यहाँ ऊपर से निकालेंगे। अब इसको वैरी करो, इसको आगे पीछे घसकाओ, तो आपका रेसिस्टेंस चेंज होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यही आपको क्लास 10 में सेटअप करना है ना। तो जो आपको सर्किट बताया ना, इतना ही सारा उसमें भी एलिमेंट है। एगो रियोस्टेट, एगो रेसिस्टेंस बताए थे, तो यही आपको क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। अब इसको बाबू जैसे जैसे आपको बताएं उसी तरह से इसको क्या करो, कनेक्ट करो, क्या करो, कनेक्ट करो, है ना, कनेक्ट करो। तो इसको जब रियल में करोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। देखो वायर को सब क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना, एमीटर हो गया, ठीक। तो यहाँ से करंट आया, एमीटर गया, एमीटर से इसमें गया, और यहाँ से आपको क्या करेगा, रियोस्टेट से कनेक्ट करेगा। एगो ये दूगो ठूठी है ना जी, एगो नीचे टर्मिनल में कनेक्ट करेगा, एगो ऊपरे में करेगा। देखो एगो नीचे में कर रहा है आपका, एगो यहाँ पे किया कनेक्ट, है ना, वायर का, नीचे कर रहा है। एगो ऊपर का यहाँ यहाँ से किया कनेक्ट, है ना, ऊपर वाला टर्मिनल से जो रोडवा में था। नेक्स्ट वोल्ट मीटर आ गया, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करेगा, इसके रियोस्टेट ये रेसिस्टेंस का पैरेलल कनेक्ट करेगा। कनेक्ट किया वायर को, ये रियल में ये है, आपको कॉपी पे बताए थे, है ना। रियल और कॉपी में अंतर होता बाबू। रियल आपका यही है, एक दूसरे टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कट रहा है काजी, कट नहीं रहा, उतना ही है ये बाबू, कट नहीं रहा। देखो यहाँ से करंट आके एमीटर से पास होके आपका इस पे गया, यहाँ से बाबू रेसिस्टेंस है, अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेगा। तो यही आपका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपका जो छोटा वाला डब्बा है ना, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो आपको वहाँ फिगर में बताया था ना, रेसिस्टेंस वही काम करेगा। तो यहाँ से बाबू दोनों रेसिस्टेंस को या वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करेगा। अब यहाँ से स्टेपलाइजर से वोल्टेज देगा, इसको घसकाएगा बढ़ाएगा, ये ऊपर वाला घसकाएगा बढ़ाएगा, तो टेबल बनाएगा। टेबल बनाएगा, तो आपको देखा गया कि टेबल में स्ट्रेट लाइन, ग्राफ जब ड्रा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो यही आपका क्या है, न्यूटन्स का, है ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये आपका हो गया। इसको एक बार आप लोग स्कूल के लैब में करना, अगर होगा तो कहना सर हमको वेरीफाई करके बताइए, है ना। तो करोगे, जमीन पे करोगे ना, इसको करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं। ऐसे भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको भी पता कैसे कैसे जोड़ दिया गया, है ना। तो नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉपी वाला डायग्राम है उसको याद रखो, है ना, याद रखो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको घसकाएगा बढ़ाएगा, करंट देगा, तो यहाँ से वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्ट मीटर से यहाँ से करंट मेजर करेगा। एक टेबल ड्रा करो, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करो, आपको क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो एकदम क्लियर तो दिख रहा है भाई, आपको क्या चाहिए था। बीच में थोड़ा प्रोजेक्टर का बाबू वो वाला हो जाता है ना। चलो, उसी का ये तक क्या था आपका, एक्सपेरिमेंटल था, है ना। अब ग्राफ आते हैं, ग्राफ में बाबू थोड़ा सा ग्राफ को फिर से ड्रा कीजिए आप लोग। ग्राफ में बाबू हम ग्राफ आपको ड्रा करेला बताते हैं, टेबल नीचे याद है ना जी। चलो ठीक है, देखो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे।
ग्राफ में गड़बड़ हो गया बोला। देखो हमको वोल्टेज है सर, करंट है, तो एक ग्राफ में कितना होता है, दो एक्सिस होता है। मान लो इधर करंट रखना चाहते हो करंट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वोल्टेज रखना चाहते हो तो वोल्टेज रखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको जहां रखना चाहते हो वो रखो, ठीक। यहाँ पे बाबू देखो वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, तो बाई एक्सिस पे वोल्टेज रखा ना, वोल्टेज को भी से, एमीटर को ए से, करंट को एम्पेयर से। यहाँ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। वोल्टेज डाटा 1 2 3 4 5 लिए ना। करंट कितना लिए, 0.2 लिए हैं, 0.4 लिए हैं, 0. है ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0.4 है, और 0 पॉइंट कितना है, 8 है। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, 0.2 पे कितना, ये हो जाएगा। 0.4 एम्पियर पे कितना वोल्टेज है, 2 है, तो यहाँ से एक ऊपर लाइन, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन नहीं बताए थे जी, ये हो गया। 3 पे कितना है, 6 है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। 4 पे कितना है, 8 है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। इस तरह से सारे लाइन को मिला दो। वो ग्राफ बाबू थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, है ना। ये सारे पॉइंट को क्या करो, मिला दो, तो मिलाने के बाद आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा प्रधान शैतान, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जब मिलाओगे ना, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यही क्या देता है ना, यही आपका वोल्टेज अपॉन क्या हो गया, करंट का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे एगो बात अब समझना, द स्लोप ऑफ, इसको स्लोप को, इसको समझना, इसको अंडरलाइन करो। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, इस बात को समझना। लिखो आगे समझाते हैं। नेक्स्ट एक गुनगुन ऑन करो, सुबह बाबू ऑन कीजिए जी। एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा बाबू, कल भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि नहीं गुनगुन, बढ़िया रहेगा ना जी संजना। यस सर। यस सर। का है बाबू ईसा, उसको तो फिट लग रहा है जी। ईसा, ए बोली, यस सर। नहीं बोले। ये सब का हाई सर, आप काहे ले लें बाबू, जी लो जिंदगी, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे समझना है, आए सर की सर, ये वोल्टेज करंट ग्राफ हुआ ना, हमरा के मन कर रहा है यहाँ पे करंट नहीं रख सकते, यहाँ पे वोल्टेज नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी ड्रा करोगे। अगर इसको उल्टा ड्रा करेंगे सर, है ना, कैसे सर, ये वोल्टेज और करंट के बीच में ना ग्राफ किया, हम आपको मन कर रहा है सर, की मन कर रहा है बाबू, कि यहाँ पे करंट रखो, बाई एक्सिस पे करंट रखो, और एक्स एक्सिस पे क्या रखो, वोल्टेज रखो। तो अगर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, करो, मन कर रहा है जो करो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, पहले वोल्टेज रखे ना, करेंटवा नहीं रख सकते हैं, रखो ना, की दिक्कत है। यहाँ पे रखो करेंट, बाई एक्सिस पे करंट रखो, कैसे नापेंगे, एम्पेयर में। एक्स एक्सिस पे यहाँ वोल्टेज रखे, अब यहाँ पे वोल्ट, एक्सिस यहाँ पे वोल्ट करंट था, वोल्टेज रखो, रखो कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ इसका ड्रा करो, वोल्टेज हो गया, भी हो गया, तो करंट कितना, 0.2468 है ना, मतलब यहाँ पे लो, ये 0.2 हो गया, 0.4 हो गया। समझते चलना, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा जी, 0.6 हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा, अभी स्लोप का कंसेप्ट बताना। यहाँ वोल्टेज कितना, 1 2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, 1 पे 0.2, यहाँ से ऐसे ऊपर चलो, ऊपर चलो। 2 पे यहाँ से चलो, जहाँ मिलेगा इधर मिल जाएगा, है ना। हाँ सर, एगो बिंदु इधर, एगो बिंदु इधर, यहाँ से ऊपर चलो, यहाँ से ऐसे चलो,
मान लो यहाँ पे मिल गया, फिर ये यहाँ पे मिल गया, इसको मिलाओ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, सारे को मिलाओ, इसको मिला दिए सर, है ना। ठीक बाबू, तो ये क्या हो गया, है ना बाबू, करेंट और वोल्टेज है। ध्यान देना, यहाँ पे समझने वाला बात है, लाख रुपया की बात है ये, नहीं तो गलती कर बैठोगे। इसका स्लोप में अंतर होता है, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ बाबू, दोनों बात में लाख रुपया की अंतर है, गलत कर बैठोगे। द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप लैपटॉप बंद हो गया अपने से जी, शैतान है, कैसे बंद हो गया भोला। द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप बाबू, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ करेंट है ना, तो आई वी ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। इसका मतलब समझना है, ये दोनों का मतलब समझ गया तो अच्छी बात है, और समझ में आ ही जाएगा। लिखिए, समझाते हैं। लैपटॉप कैसे बंद हो गया बोला, जल्दी लिखो। अभी सबका तो चांदी चांदी हो गया शैतान, वीडियो देखेंगे कैसे। जल्दी लिखे बाबू। गया जाना है, कैसे जाए समझ में नहीं आता शैतान। आप लोग के पेरेंट्स हमको छूटे नहीं देते हैं बाबू, नहीं तो अब घर तेजे कर देते हैं। बताओ, टीचर जाने के लिए परेशान है, पेरेंट्स सब रोकते हैं बाबू, ऐसा पृथ्वी पे कोई मिलेगा जी। जल्दी लिखो। इसको बाबू, ये 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1 घंटा के आसपास का ये लेक्चर है, ये दोनों लाइन का मतलब बाबू 1 घंटा से 1.5 घंटा का लेक्चर, एक क्लास लगेगा इसको, ये दोनों लाइन को समझाने में। और इससे रिलेटेड आपको क्या करवा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे। क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। बाय सर। इतना ठीक है ना, इतना भर रहने देते हैं। कल बाबू है ना, आराम करो, अब सोमवार भर तक आइबे नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा। मंडे से फिर हम लोग पढ़ते हैं जी। क्लास नहीं है सर। ट्यूजडे, मंगल से ट्यूसडे, सोमवार को तो आप लोग तो छठे मॉर्निंग वाला बाबू, है ना, तो हम लोग मंगलवार से पढ़ेंगे फिर से। इतना रिवाइज करना, बाकी आप लोग को कूटने का काम करते हैं। ठीक है सर, चलो, बाय सर। ठीक है, जी लीजिए, जिंदगी जी लीजिए। ठीक है सर, जा रहे जिंदगी। हाँ जी लो, जी लो, अब 3 दिन सो गया होगा क्या जी। सर शाम वाला क्लास हाँ, शाम वाला होगा, कल। कल नहीं होगा, कल तो आप लोग प्रसादे खाओगे ना, कल कैसे होगा। तो रात को खाने जाया जाता है सर। शाम को रात को खाएगा ना, वो बनाएगा भी ना बाबू, बहुत से अधिकतर के घर में छठ होता है, तो बच्चा सब पढ़ेगा थोड़ी। पढ़ोगे, पढ़ा देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय बाबू। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अभी सो रहे हैं क्या, इतना मॉर्निंग में है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, सो रहा है। तो उसका जो 3-4 दिन छूटा है ना, उसको हम बता देंगे। कोर्स
कोशिश करते हैं खनियो मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए ग्रुप में 1 घंटा पढ़ाते हैं ना, तो इसको अकेले में आधा घंटा भी बता देंगे ना तो कवर हो जाएगा। हाँ अभी थोड़ा वर्क समझ सकते हैं, अभी वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया होगा। हाँ नहीं अभी वर्कलोड थोड़ा ये छठ में हो जाता है ना, बस 2 या 3 दिन है। तो अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये शाम को क्या, शाम को 5:30 बजे के आसपास फ्री रहता है ना? नहीं तो सुबह सुबह इस टाइम में आधा घंटा पढ़ा, 6 से 6:30 6 सुबह, नहीं तो पढ़ा देंगे। सुबह कै बजे ये स्कूल जाता है? मॉर्निंग में, हाँ कितना बजे स्कूल? अच्छा 7 बजे जाता है। और आता है कितना बजे? अच्छा 1:30 2 बजे आता है। तो अभी सुतल है, अभी बता देते हैं 1 घंटा ना, तो जो छूटा है ना वो इसका कवर हो जाता है। तो अच्छा सोने दीजिए, बाद में कांटेक्ट करता है। तब पार्लर पे कितने बजे जाइएगा? 9 बजे जाइएगा, तो आज इसका स्कूल नहीं ना है? अच्छा ठीक है, देखते हैं दिन में टाइम मिलता है तो बता देंगे, नहीं तो फिर शाम को 3 4 बजे बता देंगे, और क्या। ठीक है, कॉपी लेके जाने कहिएगा। ठीक है।